The manager stood at the door and tried to pacify them, placate them. अब जब बाहर क्राउड शोर मचा रहा है कि हमें हमारे पैसे दो, ये दो, नहीं तो हम तोड़ फोड़ करेंगे, तो मैनेजर बाहर आकर डोर पे खड़ा होकर उनको पैसिफाई, उनको काम करने की कोशिश कर रहा था. He declared that the bank had a plenty of money but no immediate means of collecting it. He urged them to go home and come the next day. तो उसने कहा कि देखो बैंक के पास पैसा है लेकिन अभी इस टाइम नहीं है, तो अब आप कल आ जाइए और अपने पैसे लेकर जाइए. We want it now, chanted some of the crowd. Now, now, now. तो क्राउड जो था वो चिल्लाने लगा कि नहीं, हम नहीं जाएंगे कहीं भी, हमें हमारे पैसे अभी यहीं चाहिए. And a brick hurtled through the air and crashed through the plate glass window of the People Nagar Bank. अब लोग शोर मचाने लगे कि नहीं, हमारा पैसा हमें अभी चाहिए, अभी लेके ही जाएंगे हम. तो इतने में क्या हुआ कि एक ब्रिक, ईंट जो थी वो स्पीड से आई और पीपल नगर बैंक के शीशे पर लग के शीशे को, उसने विंडो को तोड़ दिया. अब इतना हंगामा वहाँ पर बैंक में हो गया, लेकिन नाथू जो है उसको किसी बात के बारे में कुछ पता ही नहीं है. वो नेक्स्ट डे आया अपना रूटीन में, जैसे झाड़ू लगाने का जो उसका काम है वो करने के लिए वो नेक्स्ट डे आया. अब उसको इतने हंगामे के बारे में कोई नॉलेज नहीं है कि क्या हुआ बैंक में या क्या चल रहा है या कुछ भी है. तो नाथू अराइव्ड नेक्स्ट मॉर्निंग टू स्वीप द स्टेप्स ऑफ द बैंक. अब वो उनकी फिर से आया सीढ़ियों पर झाड़ू लगाने. He saw the refuse and the broken glass and the stones cluttering the steps. उसने देखा कि वहाँ पर कितना जो टूटा हुआ ग्लास है वो पड़ा है, स्टोन्स पड़े हैं सीढ़ियों पर. Raising his hands in a gesture of horror and disgust cried. अब उसने देखा, उसने हैरान हो रहा है वो देख के और कहता है हूलिगन्स, सन ऑफ डंकीज. हूलिगन्स मीन्स बदमाश, सन ऑफ डंकीज गधे के बच्चे. As though it isn't bad enough to be paid late, it seems my work has also to be increased. कहता है उसको तो पहले ही गुस्सा है कि उसकी सैलरी नहीं आ रही है, तो कह रहा है कि देखो अब बदमाशों ने मेरे से बदला ले रहे हैं, मुझे तंग करने के लिए इन्होंने अब क्या किया है, पैसे तो दे नहीं रहे हैं और कचरा जो है वो इतना ज़्यादा फैला दिया है, पत्थर भी फेंक दिए हैं, शीशा भी तोड़ दिए हैं. He smoothed the steps with his broom scattering the refuse. Refuse means यहाँ पर है कचरा, तो वो वहाँ पर कचरा जो है वो उठाने लगा. गुड मॉर्निंग नाथू, सेड द वॉशरमैन्स बॉयज गेटिंग डाउन फ्रॉम हिज बाइसिकल. अब जो वॉशरमैन का लड़का है सीताराम, वो फिर से वहाँ आया, तो वो उसका गुड मॉर्निंग विश कर रहा है. आर यू रेडी टू टेक अप ए न्यू जॉब फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ दिस नेक्स्ट मंथ. तो कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए काम का पता किया है, तो नेक्स्ट मंथ से तुम ज्वाइन करोगे. यू हैव टू, आई सपोज, तो मुझे लगता है कि तुम तो करोगे. नाउ दैट द बैंक इज़ गोइंग टू बी आउट ऑफ बिजनेस. तो क्योंकि जो बैंक है अब उसका तो काम धंधा बंद हो गया. हाउ इज़ दैट, सेड नाथू. तो नाथू को कुछ पता ही नहीं है, वो कहता है ये कैसे हुआ. हैवेंट यू हर्ड, वेल यू डिड बेटर वेट हेयर अंटिल हाफ द पॉपुलेशन ऑफ पीपल अगर अराइव्स टू क्लेम देयर मनी. कहता अच्छा तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, तो तुम ऐसा करो कि थोड़ी देर इधर रुको और तुम देखोगे कि आधा पीपल नगर है वो यहाँ पर आकर तो अपने पैसे मांगेगा. एंड ही वेव्ड चीयरफुली, ही डिड नॉट हैव अ बैंक अकाउंट. और वो खुश होकर कहने लगा कि अच्छा हुआ मेरा तो यहाँ पर कोई अकाउंट नहीं है. एंड स्पेड अवे ऑन हिज साइकिल, और अपनी साइकिल लेकर वो वहाँ से निकल गया. नाथू वेंट बैक टू द स्वीपिंग द स्टेप्स मटरिंग टू हिमसेल्फ. When he had finished his work, he sat down on the highest step to await the arrival of the manager. तो अब जो है नाथू ने अपने स्वीपिंग का काम ख़त्म किया और वो जो सीढ़ी के सबसे फर्स्ट हाईएस्ट स्टेप था वहाँ जाकर बैठ गया और मैनेजर का वेट करने लगा. ही वॉज डिटर्मिन टू गेट हिज पे. तो वो पक्का मन बना के बैठा था कि आज वो अपनी पे लेकर ही जाएगा. Who would have thought that the bank would collapse? तो अब किसने सोचा था कि ये जो बैंक है ये कोलैप्स हो जाएगा, बंद हो जाएगा. He said to himself and looked thoughtfully into a distance. I wonder how it could have happened. तो वो फिर सोच में पड़ जाता है, तो वो सोचने लगता है कि ऐसा कैसे हो गया इतना, कि जो बैंक है वो बैंकरप्ट हो गया, ऐसा कैसे हो गया. अब उसको कुछ पता ही नहीं है, ये जस्ट सारी बात नाथू से स्टार्ट हुई लेकिन उसको इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है
और सारा र्यूमर जो फैला उसकी वजह से इतना हंगामा मचा, वो सब एक र्यूमर की वजह से, जबकि एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ये थी हमारी स्टोरी। नाथू की वजह से जो बैंक था वो आउट ऑफ मनी हो गया, और इसका सारा क्रेडिट जो जाता है मिसिस श्रीवास्तव को जाता है, जिन्होंने ये सारा ट्यूमर फैलाया। ठीक है जी, ओके जी, थैंक यू।